ये सत्य ज्ञान सुनना है और परमात्मा के द्वारा बताया गया शिक्षा, है ना, श्रीमत एकक गुणों को जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना यथार्थ में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कहेंगे। दुनिया में हजारों प्रकार की वेद शास्त्र उपनिषद आदि लोग पढ़ते हैं, परंतु, है ना, परंतु क्या है कि वो कभी भी 5 विकारों को जीतने का पुरुषार्थ यथार्थ नहीं करते हैं। इसलिए हम सभी भी के जो परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलते हैं वही बच्चे, बाबा कहते हैं, विकारों को, बुराइयों को जीतने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसलिए श्री बाबा हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं, श्रीमत पर ही तुम बच्चे इस रूहानी सेवा में लगे हुए हो, है ना। शिव बाबा कहते हैं परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। शिव बाबा यहाँ पे आकर के बच्चों को समझाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे ईश्वर के मालिक थे, यह ही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बाबा कहते हैं। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुंझे हुए हैं, कुछ भी समझते नहीं है। इतना स्पष्ट ज्ञान है कि हम बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण कौन है? इसके पूर्व के जन्म श्री कृष्ण और श्री राधे थे ना, स्वयंवर के पश्चात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। ये संपूर्ण सत्य ज्ञान से बाबा ही आकर के देते हैं, नहीं तो लायक भी नहीं बन सकते हैं, श्री बाबा कहते हैं। आगे श्री बाबा कहते हैं श्रीमत पर ही तुम बच्चे सर्विस करते हो। मनुष्य बेचारे बहुत मुंझे हुए हैं, है ना, वो जानते ही नहीं है ना, कि किस प्रकार ये लक्ष्मी नारायण, है ना, इसके पूर्व जन्म में, इसके पूर्व में निश्चित रूप से बचपन का रूप जो होता है वही राधे कृष्ण का होता है ना। स्वयंवर के पश्चात बाबा कहते हैं वो क्या बन जाते हैं? स्वयंवर के पश्चात बाबा कहते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से करते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप भारत की क्या सेवा करते हो, तुम, है ना, पूछते हैं ना तुमसे। अब बाबा करे तुम उनको बताओ कि हम भारत की क्या सेवा करते हैं। श्रीमत पर हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जंगल से बगीचा बनाते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि, कलयुगी सृष्टि दुखधाम कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा, सतयुगी भारत, देवी देवताओं का भारत बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे ये सर्विस करते हो। सतयुग है ही गार्डन, है ना, और कलयुग है ही कहेंगे फॉरेस्ट, कहेंगे जंगल, कहेंगे चारों तरफ बाबा कहते हैं दुख ही दुख है। एक दो को दुख मनुष्य देते रहते हैं। या तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा कहते बहुत अच्छा बनाना चाहिए, है ना। बीच में लक्ष्मी नारायण पीछे बैकग्राउंड में देखिए, और उनके साथ होंगे 9 लाख देवी देवता स्टार्टिंग में, है ना। जब सत्ययुग का फर्स्ट पॉपुलेशन होगा 9 लाख होता है, फिर धीरे 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 वृद्धि को, है ना, करते चले जाते हैं। तो प्यारे शिव बाबा बोले मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं ना लक्ष्मी नारायण का, कहाँ गोरा और कहाँ सांवरा भी चित्र बना देते हैं। उनका क्या राज है यह भी समझते नहीं है मनुष्य। गोरा चित्र देवी देवताओं को हर जगह आप ध्यान से देखेंगे, कहीं गोरा चित्र बनाते हैं, कहीं काला चित्र बनाते हैं। तो वही देवी देवताएं काला कब बन जाते हैं? जब वही देवी देवताएं जन्म मरण के चक्र में आते आते संपूर्ण, बाबा कहते हैं, विकारी बन जाते हैं। सभी के अंदर में, है ना, कुछ ना कुछ ये सारा वाइसेस आ जाते हैं, 5 विकार आ जाते हैं। तो देवी देवताओं का चित्र भी काला बना देते, क्योंकि देवी देवता ही जन्म मरण के चक्र में आते आते अपवित्र तमो प्रधान पतित बन गए। अब इस संसार में किसी भी मनुष्य का बुद्धि में ज्ञान नहीं होगा कि यही देवी देवताएं अपवित्र बनते हैं, है ना। और शिव बाबा कहते यही देवी देवताएं फिर से अपना अपना साधारण जन्म, है ना, साधारण मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। ये मनुष्य आत्माएं फिर से ये सत्य ज्ञान को समझती हैं, पुरुषार्थ करती है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनती है। तो शिव बाबा कहते हैं वही फिर जाकर के सत्युग में क्या बनेंगे? देवी देवता बन जाते हैं। ये तो सिंपल बातें हैं, पुरुषार्थ से मनुष्य क्या से क्या भी बन सकता है। और यहाँ बनाने वाले स्वयं भगवान है। कहाँ गोरा चित्र, कहाँ सांवरा चित्र बनाते हैं, उनका क्या राज है
यह भी समझते नहीं है। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान है, बाबा कहते हैं तुम बच्चों का ही बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। प्रजा को भी मंदिर लायक नहीं बनना कहेंगे ना, प्रजा को भी मंदिर लायक नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। परमात्मा शिव बाबा के बच्चे जो परमात्मा को पहचानते हैं वही बनते हैं मंदिर लायक पूजनीय, और जो नहीं पहचानते हैं वो तमोगुणी 5 विकारी मनुष्य ही बने रहते हैं। वो जरा सा भी पुरुषार्थ नहीं करते हमें विकारों को बुराइयों को भी जीतना है। प्रजा को तो बाबा करे, प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना, प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ करके बहुत सर्विस करते हैं। बाबा क्या समझाए, प्रजा उनकी होगी जो बाबा कहते हैं बहुत पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। शिव बाबा कहते हैं राजा रानी वही बनेंगे जो प्रजा तैयार करेंगे, राजा वही बनेंगे जो प्रजा तैयार करेंगे। प्रजा अर्थात नए नए आत्माओं को ज्ञान देना और उसको बाबा कहते हैं लाइक बनाना, है ना, अपने समान बनाना। बाबा कहते हैं आप समान बनाओ। जितना निश्चय हमारे अंदर में, जितना संपूर्ण ज्ञान हमारे अंदर में, जितना संपूर्ण समझ हमारे अंदर, बाबा कहते दूसरे आत्माओं को भी सेवा करके इतना बनाओ। जितना सत्य पहचान हमारी बुद्धि में परमपिता का आज्ञा, इतना पहचान दूसरी आत्माओं को भी देने का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर वो आत्माएं समझती हैं, थोड़ा सा ज्ञान समझ जाती हैं, कुछ पुरुषार्थ करती हैं, तो बाबा कहते हैं निश्चित रूप से वो आपकी राजधानी में आएंगे, अर्थात प्रजा जरूर बनेंगे ना। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, भी करनी है मतलब इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। सबसे मुख्य बात बाबा कहते हैं लौकिक कार्य व्यवहार करते हुए इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। रूहानी सोशल बाबा कहते सर्विस करनी है। चलन भी बहुत मीठा सुंदर होना चाहिए, तुम बाबा कह रहे बीके का, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। श्री बाबा कहते हैं आपका चेहरे चलन बाबा करे इतना स्वभाव अच्छा होना चाहिए कि दूसरी आत्माओं को बहुत मीठा स्वभाव से समझाना है। ये नहीं कि हमारे अंदर में ज्ञान आ गया तो दूसरी आत्माओं को देवाभिमान में आकर के समझाएंगे। जरा सभी देवाभिमान में आप समझाते हैं किसी को भी, अगला आत्मा तुरंत समझ जाता है कि है ना, इन लोग को अपना ज्ञान का अहंकार है या अपने आप को ये बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, है ना, और इस प्रकार से हमें ये गाइड करते हैं। तो आज के संसार में आप देख लीजिए, इस कलयुग की दुनिया में भी लोग अपने आप को बहुत समझदार, आपसे भी ज्यादा समझदार समझते हैं। बाबा कहते हैं एक से एक सभी आत्मा है, तो उन आत्माओं के आगे बाबा कहते हैं कोई भी नई आत्माओं के आगे आप सत्य ज्ञान दे रहे हैं, उनके आगे सबसे पहले आपको झुक करके बात करनी है, अर्थात नम्रता के साथ बात करनी है। कितना भी भल ज्ञान परमात्मा हम सभी बच्चों को दिए हैं, लेकिन नए आत्माओं के सामने बहुत ही प्यार से, स्नेह से, है ना, बहुत ही छोटा बन करके आप थोड़ा सा गाइड करेंगे ज्ञान को। लेकिन जरा सा भी आपके अंदर अगर देभान रहेगा तो आत्मा समझ जाएंगे कि अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते, सुप्रिय समझते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं, देभान। फिर वो आत्मा आपके द्वारा ज्ञान नहीं सुनेंगी, क्योंकि उनको तुरंत आपके द्वारा वाइब्रेशन भी, वो एक्शन भी। इसलिए बाबा यहाँ पर हम सभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तुम बच्चों को चलन बहुत मीठी और सुंदर होना चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा, किसी को फूल कैसे बनाएंगे, बाबा कहते हैं उनका तीर भी पूरा नहीं लगेगा। शिव बाबा कहते हैं, है ना, शिव बाबा स्पष्ट बताया जो बच्चों के अंदर में कांटा होगा, 5 विकार वाला कांटा होगा, तो बाबा कहते दूसरों को समझाएंगे, उसको प्रभाव नहीं डाल सकते आप, उसका तीर नहीं लगेगा, है ना, उनको वो अनुभव नहीं होगा। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। शिव बाबा स्पष्ट बताए जो बच्चे बाबा को याद नहीं करेंगे, उनके अंदर में पावर नहीं आएगा। तो आपकी वाणी में बाबा कहते हैं और तेज होना चाहिए, सत्यता का, बाबा कहते हैं एकदम सत्यता का, है ना, प्रकाश होना चाहिए। जो भी बातें पर बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ बिल्कुल सत्य बातें बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सत्य बातों को भी सभ्यता के साथ, नम्रता के साथ, बहुत धैर्यता के साथ बोलना चाहिए। एक एक चीजें सुप्रीम गॉड फादर हम सभी बच्चों को समझाते हैं, और हम सभी बच्चे इन सारी अच्छी रीति से जब धारणा करते हैं, इतना दैवी गुण आ जाता है ना। शिव बाबा कहते हैं
बाप को भी बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करके सर्विस में लगे रहो। अपने बाबा क्या समझाएं, अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करके सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो, से बाबा बोले। शिव बाबा क्या शिक्षा दिए, तुम बच्चे भी दिन रात बाबा के समान सर्विस पर रहो। दिन रात का अर्थ होता है हम 3 प्रकार से सर्विस करते हैं ना, मन से, वचन से, कर्म से। तो मनसा सकाश पॉजिटिव एनर्जी, हम अच्छे सोच, अच्छे वाइब्रेशन 24 आवर फैला सकते हैं, कहीं पर भी रहे, चाहे आप अपना लौकिक कार्य व्यवहार में है, चाहे अलौकिक में भी है। तो लौकिक में भी है तो अपना अच्छे विचार, अच्छे चिंतन से बाबा कहते दिन रात हम सर्विस कर सकते हैं। हम अच्छा सोच रहे हैं मतलब प्रकृति में वाइब्रेशन हम पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, मतलब आप हमेशा सेवा पर हैं, दिन रात सेवा पर हैं। अच्छा सोचना, अच्छा चिंतन करना, ज्ञान मनन चिंतन करना, परमात्मा स्मृति में रहना, बाबा कहते ये है सर्विस। तो एक तो मनसा सर्विस हो गया, हम 24 आवर मन के द्वारा रह सकते हैं। वाणी के द्वारा दूसरी आत्माओं को हम सत्य ज्ञान देते हैं, ये थोड़े समय के लिए होता है। और कर्म के द्वारा भी सेवा करना है, ऐसे कर्म करना है, सुख देने वाले कर्म, ऐसे कर्म करना है जो लोगों के लिए बाबा कहते हैं हमेशा परिणाम बने, है ना। शिव बाबा ऐसा हम सभी बच्चों को सिखाते हैं, तभी तो संसार में परमात्मा बच्चों की प्रत्यक्षता होगी ना। यही सब बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं, और यही सब बच्चे जो है भगवान के बच्चे, इतने दैविक गुणों से संपन्न है। यही सब बच्चे भगवान जो है उनका सारा प्रतिमूर्ति हम सभी बीके में बाबा कहते दिखना चाहिए। जो बाप है वो बच्चों में दिखना चाहिए सारा गुण, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अगर हम बाबा के गुणों को, शक्तियों को जीवन में धारणा नहीं करेंगे, हमारे अंदर में इतना बाबा कहते हैं मिठास, बाबा कहते हैं दैविक गुणों की धारणा नहीं होगी, वो मीठापन बाबा कह रहे चेहरे से, चलन से अगर अनुभव नहीं होगा तो वो आत्माएं कैसे समझेंगी कि परमात्मा बाप के ये बच्चे हैं, परम पिता के ये बच्चे हैं, कैसे समझेंगे। तो शिव बाबा हम सभी बच्चों को कहते हैं कि कैसे फिर आत्माएं समझेंगी कि परमात्मा बाप के ये बच्चे हैं। तो हमारे सारा बाबा मुरली में बोले चलन बहुत मीठा और सुंदर होना चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सकेंगे। खुद ही कांटा होंगे तो दूसरों को कैसे बनाएंगे, उनका तीर नहीं लगेगा, शिव बाबा कहते हैं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करके सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। तो हम भगवान के समान बनते हैं। तो हम सभी बच्चों को बाबा कहते हैं कि सर्विस पर रहना चाहिए, भगवान का आज्ञा। भगवान हम सभी बच्चों से कितना, है ना, एक संकल्प रखते हैं, कितना अच्छी रीति से सुभावना रखते हैं कि भगवान की सेवा में महान महान भाग्यशाली आत्माएं हम लोग, जो भगवान हम सभी बच्चों को अपनी सेवा में निमित्त बनाए हुए हैं। इसलिए सदा बाबा कहते हैं हम अपने को निमित्त समझना है। करण करावनहार बाप और दादा सुप्रीम मालिक हम सभी बच्चों का बैठे हुए हैं। वो जो बच्चों को जहां निमित्त बनाकर सेवा कराना चाहते हैं वो हर एक बच्चों के द्वारा बाबा कराते हैं। तो आप अपने आप को सदा निमित्त समझ करके आप जहां पर भी हैं, लौकिक में भी हैं तो लौकिक के आपके कांटेक्ट में जो भी लोग आने वाले हैं आपके द्वारा बाबा वहीं से सेवा कराएंगे। बस, है ना, हमें सेवाओं में बस केवल थोड़ा सा क्वालिटी को डेवलप करना है, अपने आप को सर्वगुणों से संपन्न बनाना है। पुरुषार्थ करके परफेक्ट बनाएंगे तो बाबा आपको पूरा पूरा यूज करेंगे, है ना। ये शिव बाबा हम सभी बच्चों को बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो शिव बाबा बोले कि दूसरी बात, बाबा क्या समझा रहे, तुम बच्चे दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, उनमें भी ऐसी लिखत, बाबा कह रहे तार जो भेजते हैं ना, पहले के जमाना में तार ही जाता था ना बाबा के पास, उसमें भी ऐसे लिखत होनी चाहिए जो वह तार, बाबा कहते हैं उसमें भी ऐसी लिखत होनी चाहिए जो वह तार किसी को भी दिखाए तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है।
उसका पुरुषार्थ किया जाता है ना। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करे जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी है, उनसे बाबा कह रहे इनसे बहुत काम ले सकते हो तुम। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केरा ब्रह्मा बाबा। पहले जब बच्चे सब लेटर लिखा करते थे बाबा को तो लिखते थे शिव बाबा केरा ब्रह्मा बाबा, क्योंकि शिव बाबा के पास लेटर तभी पहुंचेगा, है ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही पहुंचेगा ना, कि भगवान कर रहे थे इसलिए बच्चे लिखते थे केरा ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, है ना, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता और वह जिस्मानी है। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा है रूहानी पिता, आत्माओं का पिता, और हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अलौकिक पिता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनको शरीर का पिता कहेंगे। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है ना। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, और हम सभी कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा कह रहे हम सभी बच्चे भगवान कैसे नई दुनिया सतयुग रचते हैं, हम सभी बच्चे जान जाते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है ना। दुनिया में बड़े बड़े बाबा कहते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा, है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज का अथॉरिटी समझते हैं, वेदों शास्त्रों का अथॉरिटी समझते हैं, वो भी इन सत्य बातों से अनभिज्ञ हैं। लेकिन बाबा बोले लास्ट में सभी आत्माएं जान जाएंगे कि परमात्मा स्वयं आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सत्य ज्ञान दिए, नई सृष्टि सतयुग रचे, है ना, तो वो अंत में वो जान जाएंगे। बाप ब्रह्मा द्वारा ही अब नई रचना रच रहे हैं ना। ब्राह्मण बच्चे हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या है, सब चोटी है, ब्राह्मण है चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, विराट रूप की यह है चोटी। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले शूद्र तो नहीं हो सकते ना। बाबा कह रहे हैं बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? बाबा कह रहे हैं, बाबा समझाए परमात्मा बाप ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बच्चे रचते हैं। जो नई सृष्टि की रचना है ना, नई सृष्टि की रचना हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सच्चे सच्चे संगम युगी ब्राह्मण है, अर्थात सारे दैवी गुणों को धारण करने वाले परमात्मा के श्रीमत पर चलने वालों को ही हम सच्चे सच्चे संगम युगी ब्राह्मण कहेंगे। बाबा कहे शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? नहीं ना, बाप ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण बच्चे रचते हैं, और ब्राह्मणों को रच करके उनके अंदर में नया गुण, नया विशेषता, नया सोच विचार चिंतन सब भरते हैं। और जब नया संस्कार से आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आता है, वही आत्माएं नेक्स्ट जन्म में ये पुराना देह का त्याग करके अगले जन्म में बाबा कहते हैं देवी देवताएं बन जाते हैं। तो हम सभी इतने बच्चे भाग्यवान हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो भगवान कैसे नई रचना रचते हैं। ये एडेप्शन है बाबा की ना। कल्प कल्प बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं बाबा। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है, श्री बाबा कह रहे हैं बहुत ऊंची सर्विस। हम सभी बच्चों को बाबा महिमा कर रहे हैं, है ना, कि ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरों को कैसे पवित्र बनाएंगे? लौकिक ब्राह्मण ना खुद पवित्र है तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते हो दुनिया में तो बाबा कह रहे हैं सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को भी बांधती है, यह रिवाज अभी ही निकला है। शिव बाबा बहुत सुंदर पॉइंट समझा रहे हैं। रक्षाबंधन अर्थात सबसे बड़ी रक्षा होती है पवित्रता से ही, इसलिए रक्षाबंधन भाई बहन में ही मनाया जाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं भाई बहन में ही केवल पवित्र दृष्टि होता है, और इस कलयुग में लगभग सभी रिश्ते जो अपवित्र बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की रक्षाबंधन, पवित्रता की राखी बांधना, है ना। शिव बाबा कहते हैं जो आत्माएं पवित्रता की राखी बांध लेती हैं, अर्थात जीवन में प्यूरिटी की धारणा कर लेती हैं, उनका रक्षा स्वतः ही होता है। बाबा कहते हैं स्वतः ही हम कहेंगे, क्योंकि परमात्मा का श्रीमत आज्ञा है जो आत्माएं पवित्र बनती है उनको ऑटोमेटिक वरदान मिलता है रक्षा का। तो हम सभी बच्चे अभी जब धारणा करते हैं इस सर्वश्रेष्ठ गुण को, है ना, तो अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे परमात्मा बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। मेल फीमेल दोनों बाबा कहते बता सकते हैं कि हम परमात्मा बाप की श्रीमत पर
कैसे पवित्र रहते हैं। अभी एक ने लाखों भाई बहन लोग गृहस्थ परिवार में रहते हुए, है ना, लाखों लोग पवित्रता की धारणा कर चुके हैं, और वही बच्चे घर गृहस्थ परिवार में जो पवित्र रहते हैं, वही आने वाली स्वर्णिम सृष्टि में फिर से पुनः वो युगल जोड़ी, है ना, बन जाएंगे, है ना, लक्ष्मी नारायण के समान बाबा कहते बनेंगे। अंत तक इस बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत पर पवित्र बनते, अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे। बाबा कह रहे जीत रहे तो जगत, बाबा कहते पवित्र जगत का मालिक बनेंगे तुम। अंत तक अगर काम विकार पर जीत पहने रहे तो बाबा कह रहे अंत, तो बाबा कहते हैं पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्य को कहा जाता है, सो अभी स्थापन हो रही है, तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वालों को राखी बांध, बाबा कहते हैं विकार में गिरने वालों को राखी बांध सकते हो, प्रतिज्ञा कर फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ। शिव बाबा कहते हैं उनको याद दिलाओ, कहेंगे माया से हमने हार खा ली, तो शिव बाबा कहते हैं यह तो युद्ध का मैदान है ना, विकार बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी इस कलयुग के अंतिम समय में भी अगर कलयुग में भी नंबर 1 विकार चल रहा है तो बाबा कहते यही काम वासना ही है जो चारों तरफ इसका प्रकोप है। और हम सभी बच्चों को बाबा का श्रीमत आज्ञा को पालन करना है, बुरा देखना नहीं है, बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरे कर्म नहीं करना है। ये 5 चीजों पर पूरा फुल अटेंशन देकर अगर हम पुरुषार्थ करते हैं, दृढ़ता संकल्प रखते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो 100% बाबा का मदद मिलता ही मिलता है। क्योंकि बाबा का आज्ञा है, लेकिन पावन बनाने वाले कौन है? शिव बाबा है। भगवान का आज्ञा शक्ति कौन देंगे? भगवान देंगे। सब जगह मदद कौन करेंगे? शिव बाबा देंगे। क्योंकि बाबा के बच्चे हम बने हैं तो बाबा ही तो हम सभी बच्चों को मदद करेंगे। इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुम हिम्मत रखोगे तो बाबा का पूरा पूरा मदद का एहसास होगा। लेकिन आप हिम्मत नहीं रखेंगे, अपने अंदर में डिटर्मिनेशन नहीं रखेंगे, तो बाबा कभी भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, है ना। बाबा वही बच्चों को मदद करते हैं जो बहुत संकल्पित होते हैं, बहुत दृढ़ता करते हैं, बाबा हमें ये चीज करना ही है, आप बाबा मुझे मदद कीजिए। बाबा मदद करेंगे, आपको अनुभव होगा। तो शिव बाबा कहते हैं प्रजा को, बाबा स्पष्ट बताए सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा कहेंगे दुश्मन ये विकार है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत, अर्थात राजा रानी बनना है तुम्हें ना। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे, मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं जो राजा रानी की क्वालिटी वाली आत्माएं हैं वो बहुत अच्छी मेहनत करती हैं। जैसे मम्मा और बाबा हम सभी बच्चों के लिए आदर्श हैं। मम्मा बाबा कितना पुरुषार्थ के नंबर 1 स्टूडेंट सिर्फ बाबा का, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, फिर मम्मा भी बनी, है ना। कहते भी है ना हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, व फिर राम सीता भी बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत पाते हैं उनके बच्चे ही होते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे जाएंगे, फिर नाम रूप से बच्चों को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर गिना जाएगा। शिव बाबा स्पष्ट क्या बताया, लक्ष्मी नारायण के फिर बच्चे होंगे, फिर वो गद्दी पर बैठेंगे, तो राम सीता राजधानी स्टेप बाय स्टेप सब है ना। शिव बाबा कहते पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकेंड ग्रेड हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा बनना है जो बाबा कहते हैं तो सर्विस में लग जाना। अगर बच्चों को ऐसा सर्वगुणों से संपन्न बनना है लक्ष्मी नारायण के समय, तो बच्चों को सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। शिव बाबा क्या टेंशन दिला रहे हैं, पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ बहुत थोड़े बच्चे करते हैं। पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना भी बाबा करते हैं। या ड्रामा अनुसार होना ही है पवित्र दुनिया की स्थापना, या खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो तो विनाश शुरू हो जाता है। अभी लगभग जो है सब जगह पे इतना तीव्र गति से सभी सेंटरों पे सब भाई बहन लोग बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, सब जगह पे योग का विशेष भटिया चल रहा है। तो सभी बच्चे लगभग बहुत संपूर्णता की ओर पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। तो अब चारों तरफ देखिए कितना विनाश हो रहा है। बाबा वही स्पष्ट बताएं तुम जितना पवित्र बनते जाओगे उतना विनाश शुरू हो जाएगा। तो अभी अब चारों तरफ विनाश का माहौल, चारों तरफ विनाश का, है ना, हर दृश्य को आप देख रहे हैं। सत्य की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो
तुम समझ सकते हो सतयुग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर से देवी देवताओं का राजधानी हो जाना है, शिव बाबा कहते हैं, है ना। अभी नहीं है, तुम समझ सकते हो। बाबा कहते लो जितना पवित्र बनेंगे उतना विनाश बढ़ेगा। तो हम सभी बच्चे जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सभी बच्चों का पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है ना। सब लोग अपना बहुत संपूर्णता के करीब पहुंचते जा रहे हैं, संपूर्ण पवन बाबा कहते हैं पवित्र बन रहे हैं। तो विनाश धीरे 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 एकदम बहुत करीब आ चुका है, और अब अंतिम का भी अंतिम समय है। अंत में बहुत सिंद्रियां हम सभी बच्चों को देखने के लिए मिलेगा। अभी बाबा हम सभी बच्चों को बहुत कुछ दिखाएंगे, और लास्ट का सीन बहुत रमणीक होता है ना। जैसे फिल्म में भी देखते हैं कि लास्ट का सीन सारा जितने भी सस्पेंस होते सब ओपन हो जाते हैं। और अभी सृष्टि ड्रामा का अंतिम का भी अंतिम समय चल रहा, अभी सब कुछ प्रत्यक्ष होना है। बाबा कहते तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सबसे नंबर 1 में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और हो गए हैं, है ना। जो बचा हुआ लास्ट में सबसे नंबर 1, बाबा कहते सबसे लास्ट में बाबा की प्रत्यक्षता होना है। पूरी दुनिया कहेंगे आओ प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, आप आए जन्म जन्म का भाग्य बांटे, है ना। और हाय मेरा भाग्य हम नहीं समझ पाए, हमको इतना बार बताया गया लेकिन हम नहीं समझे, नहीं धारणा किए, हम ना ही पुरुषार्थ किए। तो अपने तकदीर पर बहुत पश्चाताप करेंगे, अपने भाग्य पर बहुत पश्चाताप करेंगे। और हम सभी बच्चे अपने भाग्य पर बहुत गर्व करेंगे कि इस विनाश की घड़ी में अंतिम समय में बाबा को पहचान लिए, श्रीमत पर चलकर पूरा पूरा हम भाग्य प्राप्ति कर लिए। तुम हो रूहानी मिलिट्री। कैसे मिलिट्री हम लोग? रूहानी मिलिट्री हो। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते हो। हमारा युद्ध है ही 5 विकारों से, तो हम सभी सेना ठहरे। और कैसी सेना? रूहानी सेना, है ना। आत्माओं बाबा कहते हैं विकारों से जीत पाने वाली सेना, जन्म जन्मांतर के पाप कटने वाले। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए शिव बाबा युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाबा बार बार आकर के बच्चों को युक्ति बताते हैं ना। जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा, शिव बाबा कह रहे हैं। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो, बाबा कहते हैं हम सभी गुप्त योद्धे हैं। जो 5 विकारों, बाबा कहते हैं विकारों, रावण से हमारा युद्ध है। सतयुग होना ही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती हैं वह सब नुंधा हुआ है, बाबा कह रहे हैं। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे बाबा कहते हैं नचाते रहती हैं। यह भी ड्रामा है। स्पष्ट बाबा क्या समझा रहे, एक सीक्रेट बात। शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो आत्माएं जो पाठ बजाती वह सब ड्रामा में नुंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे बाबा कहते हैं नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं हर एक आत्मा पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन चुकी है, फिर से पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाप ऊपर ले जाएंगे सतो प्रधान बना करके ना, है ना। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती हैं, इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए, शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा क्या बताए, वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती हैं और इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। शिव बाबा कहती ज्ञान राज्य की तार कहेंगे, इसमें हम सभी बच्चे, है ना, आ चुके हैं, डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं तुम्हें ऊपर जाकर फिर उतरने में, बाबा कह रहे हैं। ऊपर जाकर के नीचे उतरने में पूरी 5000 वर्ष का चक्र लगता है। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। अभी हम सभी संगम युग पर हम सभी बच्चों का कौन सा कला है? बाबा कहते चढ़ती कला है। अब इस संगम युग पर अपने आत्मा में सारा ज्ञान गुण शक्ति वरदान सब कुछ भर रहे हैं बाबा से। तो हमारी आत्मा का चढ़ती कला है, बाकी संसार का उतरती कला है। शिव बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं ना वह जल्दी ऊपर चले जाते हैं, है ना, ऊपर जाते हैं। जो बाप को याद करते हो जल्दी ऊपर जाते हो। ऊपर जाना मना कोई परम धाम नहीं चल जाना। ऊपर जाना मतलब उनका ज्ञान योग धारणा सेवा बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस बाबा कहते बहुत आगे चले जाते हैं वो बच्चे ज्ञान योग की धारणा में, है ना। वाह, यह प्रवृत्ति मार्ग है ना। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक पांव बांधते हैं फिर दौड़ते हैं, यह भी तुम्हारी जोड़ी है ना, शिव बाबा कहते हैं। कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती है
फिर गिर पड़ते हैं, है ना। कोई की प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे ही है, लौकिक में भी होता है ना, बहुत सारा खेल ऐसे होते हैं, जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं, जोड़ा बांध बांध करके, किसी को प्रैक्टिस नहीं होगा तो गिर पड़ते हैं। यहाँ पर भी ऐसे है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहा दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, इससे बाबा कहते हैं, बाबा वंडर खाते हैं। क्या वंडर खाते हैं? शिव बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम विकार की आग लगती है, वह भी, है ना, गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी कि उसने गिराया, है ना, गिराया ना गिराया। बाबा कहते ऐसे आज की कलयुग में इतना तमो प्रधानता है। बाबा कहते बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग भी विकारों में गिरते हैं। गिरना अपने हाथ में है और चढ़ना भी अपने हाथ में है। बाबा स्पष्ट बता दिए, गिरना चढ़ना सब तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर हिम्मत रखोगे तो बाबा मदद करेंगे, आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो बाबा मदद नहीं करेंगे। कोई धक्का थोड़ी देते हैं, हम गिरे क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो, है ना, कि हमें विकारों में कभी भी नहीं गिरना है। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है। अगर बाबा करे विकारों में गिरे तो तुम्हें तुम्हारा खाना खराब, अर्थात तकदीर खराब, किस्मत खराब, भाग्य खराब हो जाता है ना। फिर बहुत प्रकार के विघ्न आते हैं, फिर पछताते भी हैं, हड्डी गुड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। अर्थात बाबा कह रहे हैं विकारों में गए तो हमारी मन की अवस्था बहुत नीचे गिर जाती है। बाबा स्पष्ट समझा रहे हैं, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को समझाते रहते हैं, अपने साथ सदा प्रतिज्ञा करो, हमें सदा पावन बनना है। यह भी समझाया, है ना, यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए, है ना। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं ना। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां बाबा के पास आती, उस जमाना में चिट्ठी पत्री बाबा को बहुत आया करते थे ना। सब बच्चे लिखते हैं बाप और दादा, तुम समझा भी सकते, शिव बाबा को बाप कहेंगे और ब्रह्मा बाबा को दादा कहेंगे। नंबर 1 बड़ा भाई, बड़ा नंबर 1 स्टूडेंट कहेंगे। बड़े भाई ना, अलौकिक पिता भी हैं तो दादा भी हैं। एक को कभी कोई दादा बाप दादा कहते हैं क्या? नहीं ना, एक को कभी बाप दादा नहीं कहा जाता है। बाप और दादा दोनों कंबाइंड, बाप बना शिव बाबा, दादा बना ब्रह्म बाबा, है ना। यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान है, बाबा कह रहे हैं इसमें सच्चा सच्चा ये ज्ञान है। परंतु याद में रहे, तब किसी को तीर भी लगे, घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं बच्चे। इसलिए याद में रख करके ही हमें, बाबा कहते ज्ञान सुनना है और दूसरों को ज्ञान सुनाना है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण करके पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी, बाबा कहते तो भी कोई ख्याल नहीं, कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। ये ड्रामा में पाठ नूंधा हुआ है, उसको साक्षी होकर देखना है। ऐसा क्यों हो गया, या अभी शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है। कोई भी क्वेश्चन मार्क के बाबा कहते हैं आपका मार्क्स कम हो जाएगा ना, क्योंकि अब फेल हो गए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में चले आए। सृष्टि ड्रामा का सत्य ज्ञान नहीं है, बुद्धि में समझ नहीं है। हर आत्मा का सेकंड सेकंड पार्ट उनकी कर्मों के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स्ड है। इसलिए बाबा कहते वो आत्मा समय प्रति समय अपना पार्ट प्ले करती रहती हैं। शिव बाबा कहते कईयों की बुद्धि में ठहरता ही नहीं है, इसलिए बाबा कहते किसी को समझा भी नहीं सकते हैं। कई बच्चों की बुद्धि में ज्ञान ठहरता ही नहीं, तो फिर दूसरों को कैसे समझाएंगे। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा, तमो प्रधान पतित है, शिव बाबा कहते हैं। गर्म तवे में अगर हम पानी डालते हैं तो पानी नहीं रुकेगा ना। बाबा समझा रहे हैं कि आत्मा भी एकदम तवे मिसल बन गई है, गर्म तवे मिसल, तमो प्रधान पतित है। कोई भी आत्मा के अंदर ज्ञान डालते हैं तो खत्म। और हमसे भी कुछ विशेष आत्माएं हैं जो समझे जाने और इस पे पर मनन चिंतन किए, राइट है, इस चीजों को हमारी आत्मा स्वीकार कर लिया ना, उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है ना, तो ठहरता ही नहीं है। जो तमो प्रधान पतित हैं उनके ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी ज्ञान देंगे तो ठहरता ही नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा उनको होगी। एक बाबा यूनिक पॉइंट क्या बताया, वही इस ज्ञान योग की धारणा करेंगे, है ना, उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा। जो बहुत बहुत भक्ति किए हैं उनको ही ये तीर लगेगा, से बाबा कहते हैं झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है ना। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। पहले नंबर में पावन, फिर वही पतित बनते नंबर 1। यह भी कितनी समझने की बात है। नंबर 1 पावन कौन थे? लक्ष्मी नारायण। फिर ये लक्ष्मी नारायण जन्म मरण के चक्र में आकर नंबर 1 पतित कहेंगे बन गए। कहेंगे लास्ट जन्म में
है ना, दादा लेखराज और मम्मा बन गए तो बाबा कहते फिर से ये पावन नंबर 1 बनते हैं। तो उसी बाबा कहते ये लॉ है ड्रामा में कि जो नंबर 1 पतित बनते फिर नंबर 1 पावन भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते कितनी बातें महीने समझने की, कोई की तकदीर में नहीं तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। ये पढ़ाई को वही बच्चे छोड़ते जिनके तकदीर में भाग्य में नहीं होता है अच्छे पद का, अच्छे भाग्य की प्राप्ति करना, भगवान का वरदान ब्लेसिंग अपने ऊपर नहीं लेना। बाबा कहते ये है ना, कई लोगों का भाग्य में नहीं होता है। शिव बाबा कहते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। छोटेपन से ही अगर जब से ज्ञान मिला तब से अगर हम लोग लग जाते हैं तो धारणा बहुत अच्छी होगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती आती है ना। जिस्मानी रूहानी बाबा कहते दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल जाता है। यह है ही ईश्वरीय पढ़ाई, फर्क है ना, शिव बाबा कहते हैं। परंतु वह बाबा कहते परंतु जब वह लगन भी लगे ना, परंतु जब वह लगन लगे तब तो बाबा कहते असर उसका दिखेगा ना। बाबा स्पष्ट बता रहे हैं जैसे रूहानी जिस्मानी दोनों तरफ अगर अटेंशन देने से वह असर निकल जाता है, या है ही रूहानी पढ़ाई, फर्क है ना, शिव बाबा कहते हैं। इसमें बाबा सीक्रेट चीज बता रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो भी बीके ब्रह्मा कुमारियां और विशेषकर कुमारियों के लिए बाबा बोलते हैं अंतिम जन्म में मेरी सेवा में लग जाओ, बाबा के लिए समर्पित हो जाओ, ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। हजारों सैकड़ों भाई बहन लोग, दादियां जितनी सब छोटी छोटी एज में आई थी बाबा की सेवा में लग गए। अगर दोनों तरफ लगती तो उसका पावर असर कम दिखता है ना, कम दिखता ना। इसलिए बाबा कहते वो संपूर्ण रीति से लगी और आज पूरी दुनिया में कितना अच्छी रीति से प्रभाव निकला है बाबा का ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। यह है ही ईश्वरीय पढ़ाई, फर्क है ना, लौकिक और अलौकिक में बहुत फर्क है ना। ईश्वर की पढ़ाई है, परंतु जब लगन लगे तब तो बाबा कह रहे दिखेगा ना उसका असर। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 शिव बाबा, है ना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पद्मा पदम गुणा आपका शुक्रिया। इतना अच्छी रीति से हम सभी बच्चों को बाबा गाइड किए, शिक्षा दिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, धारणा के लिए मुख्य सार है ना, रूहानी मिलिट्री बनकर 5 विकारों पर जीत पानी है। नोट करें, रूहानी मिलिट्री बनकर 5 विकारों पर जीत पानी शिव बाबा को। पवित्र जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी शिव बाबा बोले। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्माभिमानी होकर बजाना है। इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्माभिमानी होकर बजाना है शिव बाबा बोले। इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्माभिमानी होकर के बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है, बाबा कहते हैं। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। बाबा का कितना अच्छा शिक्षा है। अरबों आत्माएं, लगभग वर्तमान समय 8 अरब पॉपुलेशन, हर आत्मा का पार्ट बाबा बोले साक्षी होकर तुम्हें देखना है, क्योंकि हर एक आत्माओं का पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है। पाप कर्मों का प्रभाव
और पुण्य कर्मों का भी प्रभाव अंत समय में दिखेगा ना, बहुत तीव्र से दिखेगा। तो हमें साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना शिव बाबा कहते हैं। किसी के पार्ट से हमें प्रभावित नहीं होना है। प्रभावित हो गए या दुख का लहर आ गया तो बाबा कहते हैं कि निश्चित रूप से योग का पावर कम है ना। तो इसलिए बाबा स्पष्ट शिक्षा दिए, साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना। आज बाप दादा सभी बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, इस वरदान में अपने आप को स्थित कीजिए और बाप दादा से वरदान लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बाबा क्या वरदान सदगुरु के रूप में दे रहे हैं। बाबा का लास्ट रोल क्या होता है? सदगुरु का। सदगुरु क्या देते हैं? वरदान देते हैं। तो अच्छी रीति से आप लीजिए, है ना। शिव बाबा बोले, शोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भवो। शोमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भवो। जितना हम स्वमान में रहेंगे, मैं स्वयं भगवान का बच्चा हूं, स्वयं भगवान मुझे अभी, है ना, चूज किए हैं इस सृष्टि में। इतना बड़ा सौभाग्य मुझ महान भाग्यशाली आत्मा का ही है ना। तो अनेक सोमान में भगवान के समान मास्टर सब बहुत प्रकार, अभी बाबा विस्तार बताएंगे। जितना सोमान में रहेंगे देह का भान सब कटता चला जाएगा। जो देह भान से मुक्त होंगे बाबा उसको वरदान देंगे निर्माण भव। जो बच्चे सोमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अपमान नहीं आ सकता, से बाबा कहते हैं। स्पष्ट बात है, कोई कितना भी आपका इंसल्ट करे, इंसल्ट फील वो आत्मा को नहीं होगा जो सदा भगवान के ज्ञान के नशे में रहती है। नशा में रहना अर्थात सोमान में स्थित रहना, है ना। जो बच्चे सोमान में स्थित रहते हैं, सोमान में रहते हैं, उसको कभी भी अपमान नहीं आ सकता है। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा सोमान उतना ही हाजी में निर्माण होंगे। जितना बड़ा सोमान उतना ही वो हाजी में निर्माण होंगे। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी मायाजीत या मायावश गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी भी हो, लेकिन सोमान वाले कभी भी, है ना, बाबा कहते सोमान वाले बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, से बाबा कहते हैं। कितना अच्छी बात बाबा दी है सदगुरु के रूप में। बाबा कोई कितना भी, बाबा कहते हैं सदा निर्माण वो बच्चे होते हैं जो सोमान में रहते हैं। और जो सोमान में रहेंगे वो बच्चे, चाहे वह छोटा चाहे बड़ा, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, चाहे माया के वश हो चाहे गुणवान हो चाहे अवगुण वाला हो, सभी को सोमान, बाबा करे सभी को मान देने वाले कौन होंगे? दाता होंगे। तो हम सभी दाता के बच्चे कौन है? मास्टर दाता। कोई भी आत्मा का कैसा भी अपना पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अकॉर्डिंग उनका मन की अवस्था हो, है ना, बाबा कहते जो आत्माएं सदा सोमान में रहती हैं, कैसा भी स्थिति वाली आत्माओं को वो सोमान में रहने वाली आत्माएं सबको सम्मान देंगी। ये बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। तो हम सभी बच्चों को सदा सोमान में रहना है। कोई कैसा भी है, हर एक को हमें सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि हम दाता हैं। देना मतलब दाता, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। जो बच्चे, बाबा क्या समझाएं, स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल वो होते हैं, है ना। सदा संपन्न, सारे ज्ञान से गुणों से शक्तियों जो आत्माएं संपन्न बना लेती है अपने आप को, वो बच्चे सदा रहम दिल होते हैं, शिव बाबा बोले, है ना। स्लोगन बाबा दे रहे हैं, स्नेह की सहज याद का साधन। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना। और बाबा कहते स्नेही बनाना है। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और दूसरी आत्माओं को भी सदा स्नेही बनाना। प्यारे बाबा बोले जितना बाबा से हम स्नेह रखेंगे, है ना। कल भी बाबा बोले बाप से सेवा से प्यार, अर्थात बाबा कहते ईश्वरीय परिवार का स्वतः ही प्यार मिलता है उन आत्माओं को। आज का स्लोगन है जितना स्नेह, है ना, उतना बाबा से याद करने का ये सहज साधन बन जाता है, स्नेह ही रहना। और दूसरी आत्माओं को सदा बाबा के यज्ञ के प्रति, बाबा के लिए, बाबा के ईश्वरीय परिवार के प्रति स्नेही सभी को बनाना है। यही सबसे बड़ा बाबा कहते सेवा है।
ये प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को मीठा मीठा, बाबा हम सभी बच्चों को इतना प्यार से, स्नेह से मीठा मीठा मधुर सॉन्ग सुनाए, तो प्यारे बाप दादा को पुनः धन्यवाद शुक्रिया करें, है ना।